नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का मार्च। कनॉट प्लेस और पालिका बाजार तक की पदयात्रा। जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक पदयात्रा निकाल रहे हैं पहलवान। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे क्योंकि पहलवानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। आप तो किसान संगठन की बात करें, विपक्ष की बात करें, हरियाणा के नेताओं की बात करें, खाप पंचायत की बात करें, ये सब पहलवानों के साथ हैं। लगातार जिस तरह से प्रदर्शन का यह दौर, आप बृजमोहन पर कार्रवाई की मांग। तो तस्वीरें, भीड़ को नहीं करने देंगे मार्च, दिल्ली पुलिस का यह कहना। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का मार्च इस समय हो रहा है। ग्राउंड जीरो पर भी हमारे सहयोगी इस समय आपको कुछ ही देर में वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। तो बड़ी खबर है आज के दिन की। पहलवानों की बात करें, जिस तरह से उनका ये प्रदर्शन और ये धरना। तो चलिए, सहयोगी गौरव मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर पहलवान इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना इस समय दे रहे हैं। गौरव, तस्वीरें वहां की कैसी? बड़ा हाइट पे रखना, हाइट पे। बिल्कुल, सबसे पहले मैं तस्वीरों के साथ इसकी शुरुआत करूंगा। जो पहलवान हैं मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, तमाम जो पहलवान लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो जो पहलवान हैं वो अब जंतर मंतर से मार्च करते हुए ये सीधे कनॉट प्लेस के तरफ बढ़ रहे हैं। और उनके साथ में भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावत, वो भी इस पूरे मार्च का जो समर्थन है वो कर रहे हैं। और तमाम पहलवान आपको देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो आगे बढ़ रहे हैं। जो जानकारी हमें दी गई है, दरअसल ये बताया गया है कि ये वहां पर पालिका जो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन, वहां पर पहुंचेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि आगे किस तरीके की इनकी रणनीति रहने वाली है। और इस पूरे मार्च को लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से इन्हें अनुमति दी गई, जिसके बाद से यहाँ आरएएफ की जो टीम है वो इनके साथ साथ चल रही है। और रोड के एक हिस्से में जो पूरा मार्च है, आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं, ये जो रोड के एक हिस्से में जो पूरा ये मार्च है पहलवानों का, वो यहाँ पर चल रहा शुरू करने की बात की गई थी। और आपने देखा जंतर मंतर पे जिस तरीके से लगातार पहलवानों की एक ही मांग है कि जब बृजभूषण शरण सिंह से जब दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस तरीके के जो मांगे हैं वो पहलवानों की हैं। तमाम जो पहलवान हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे और ये उनके हाथों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से बड़े बड़े जो ये पोस्टर हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इस तरीके की पूरी अपील पूरे देश के साथ इन पहलवानों की, और जो मांग है लगातार वो एक ही मांग है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने अपनी जो पूरी रिपोर्ट सबमिट की, उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह आखिर क्यों बाहर घूम रहे हैं, उनके ऊपर क्यों किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस तरीके की जो पूरी मांग है पहलवानों की वो है। ये बताइए आप लोग आज ये मार्च कर रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, क्या अपील है आपकी? बिल्कुल, तो सरकार से अपील की जा रही, क्या अपील कर रहे हैं आज आप लोग मार्च के माध्यम से? हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे चंद्रशेखर जी से मैं बात करना चाहूंगा। आपको तस्वीरें में दिखा दूं, यहाँ पर जो चंद्रशेखर रावत है वो भी इस पूरे मार्च में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी पहलवानों की तरफ से, क्योंकि अगर चंद्रशेखर रावत की बात करें, उन्होंने कहा है कि जब तक पहलवानों को न्याय, तब तक इस तरीके का पूरा जो जन आंदोलन है वो चलता रहेगा। और अब से 5 मिनट बाद जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, गेट नंबर 6, जो कनॉट प्लेस का जो मेट्रो स्टेशन है पालिका मार्केट का, वो वहां पहुंचेंगे और पहुंच करके अपनी आगे की जो रणनीति है जो ये पहलवान वो स्पष्ट करेंगे यहाँ पर। सागर जी, लेकिन गौरव, पहलवानों का ये कहना कि प्रदर्शन आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय रूप अब ये ले सकता है। और तो और पहलवान ये भी कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले और कल रात भी उनके धरना स्थल पर कुछ अज्ञात लोग हैं, उन्हें प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है क्योंकि अभी तक बृजभूषण शरण पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और पिछले 23 दिन हो गए इस प्रदर्शन को। गौरव, बिल्कुल, यहाँ पर चंद्रशेखर जी किस तरीके की रणनीति आगे
बिल्कुल, तो अभी आगे एक रणनीति इनकी है सागर, जैसा कि मैंने बात करने की कोशिश की चंद्रशेखर रावत से, उनका कहना है कि आगे जो पूरी रणनीति है वो बताएंगे। और आप देखिए जिस तरीके से इस पूरे पटकथा की शुरुआत हुई, पहलवानों ने साफ तौर पे कहा कि पहले उनकी जो बातें थी वो मानी नहीं गई, उन्होंने जो आरोप लगाए उन आरोपों की जांच होनी चाहिए थी, और जांच जिस तरीके से की गई, जो जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसके बाद उसी पर सवाल पहलवानों ने खड़े किए, जिसके बाद से फिर से एक रणनीति बनाई गई और अब एक दबाव जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह से वो बनाने की कोशिश कि उनकी गिरफ्तारी हो। और इसी बीच तस्वीरें कनॉट प्लेस की जहां हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है साथ में, वो भी आपको दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो भी चल रहे हैं, और यहाँ पर पूरे जो अगर मैं रूट की बात करूं तो कि सीपी बहुत व्यस्त एरिया है, एक तरफ के मार्ग को बंद किया गया है ताकि इस मार्च को बड़े ही आसानी से तरीके के साथ इसको संपन्न कराया जा सके। जंतर मंतर। ठीक है गौरव, लौट कर आऊंगा। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबित मलिक जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबित जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। सागर जी धन्यवाद। सबित जी आगे की क्या रणनीति है आप लोग की, क्योंकि जिस तरह से किसान संघ ने सपोर्ट किया इस समय खिलाड़ियों का यह कहना कि ये प्रदर्शन अब अंतर्राष्ट्रीय रूप लेगा। 23 दिनों से इनकी मांगे लगातार देखी जा रही हैं लेकिन अभी पूरी नहीं हो रही हैं। सर सागर जी ऐसा है, सरकार की रणनीति है कि इनके खिलाफ कोई भी बोले ना, और जवान और किसान को लड़ाने का काम पहले किया, अब पहलवान को और जवान को लड़ाने का काम ये करना चाहते हैं। लेकिन ये देश आज समझदार हो चुका है, ये इनकी बातों में आने वाला नहीं है। जो भी अपराधी है, जो भी गुंडा है, जो भी बलात्कारी है, उसको सजा होगी। पूरा देश आज पहलवानों के साथ खड़ा है, बहन बेटियों के साथ खड़ा है। इसी सरकार का नारा था बेटी बचाओ, क्या यही बेटी बचाओ अभियान है? और मैं तो पूछना चाहता हूं, जैसा मेरी पहलवान बहनों ने पूछा है कि जो इनके दल की महिला सांसद हैं, क्या वो आवाज उठाएंगी? क्या इनके दल की महिला विधायक आवाज उठाएंगी? आज पूरे देश की महिलाएं इन बहन बेटियों के साथ में हैं और पूरा महिला मोर्चा एक साथ है, और उनके घर के बच्चे, बूढ़े, जवान उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहे हैं। ये कैसी सरकार है? कभी जवानों के सामने कील ठोकती है, आज पहलवानों के सामने वेल्डिंग करके बैरिकेड लगा रही है। अभी इनके चारों तरफ को गड्ढे खोद दें, इनका पानी लेकिन सभी जिस बात को लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, खिलाड़ियों के साथ हैं, खाप पंचायत भी साथ में आ गया, लेकिन कई लोग ऐसे हैं सर जो सोच रहे हैं कि हमें यहाँ से पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखो, अगर सरकार को डर है कि यहाँ से कोई राजनीतिक लाभ ले सकता है तो आप मुद्दे को तुरंत निपटाइए भैया। आप अगर मौका दे रहे हैं तो जिसका भी जो होगा वो बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है। अगर किसी राजनीतिक पार्टी को लग रहा है कि वो यहाँ से लाभ ले सकते हैं तो बिल्कुल लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें खिलाड़ियों का या किसानों का क्या दोष है? वो अपनी बात उठाएंगे, वो सरकार पर आरोप लगाएंगे। जो सरकार की रणनीति है वो अगर फेल है, वो सही से काम नहीं कर रही, तो विपक्ष का काम यही तो है कि उनकी आवाज उठाए विपक्ष में रह के। उसमें राजनीतिक लाभ की कौन सी बात है? और अगर आपको डर है कि कोई हमसे राजनीतिक लाभ उठा रहा है तो आप मुद्दे को क्यों लंबा फैलाते हो? क्यों किसानों को 13 महीने बैठा है? क्यों इन पहलवानों को आज जो है 23 दिन हो गए हैं जी? आप अगर ये आदमी बीजेपी में ना होता तो ये आज जेल के अंदर होता। सभी जी आप यही कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी पॉलिटिकल फायदा उठा रही है इस मुद्दे का तो उठाएगी, सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए और खिलाड़ियों की बात सुननी चाहिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया सबित जी आपका, गौरव आपका पूरी जानकारी के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर, जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी। 1 महीने से धरने पर बैठे पहलवान, और पहलवानों ने एक बड़ा कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। 21 मई के बाद बढ़ाया जाएगा आंदोलन का दायरा। दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 1 महीने से धरने पर ही पहलवान बैठे हैं। 23 दिन से ज्यादा का वक्त लगभग गुजर चुका है। खिलाड़ियों का यह कहना कि अब हम बड़ा कदम उठाएंगे, आंदोलन का दायरा बढ़ाएंगे। हाल ही में महिला पहलवानों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर भी मदद की गुहार लगाई थी। आने वाले टाइम में 21 तारीख का हमने हमारे बड़े बुजुर्गों ने कॉल किया है। अगर तब तक कुछ फैसला नहीं होता है तो उसके बाद हम कोई बड़ी कॉल ले सकते हैं। तो दिल्ली के महिला संगठन है या छात्र संगठन है, जितने भी संगठन है, किसान संगठन है, सबसे हम कॉन्टेक्ट में हैं और बड़ी कॉल हम ले सकते हैं 21 तारीख के बाद में। हम हर एक संगठन से, हर एक
नागरिक से जो देश अपने देश में रहता है, जो महिलाओं का इज्जत और सम्मान की इस लड़ाई में हमारा समर्थन करना चाहता है, जो इस लड़ाई में भागीदारी देना चाहता है, तो वो अपने अपने जिला मुख्यालय के सामने जाएं और कल एक ज्ञापन सौंपे देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और देश की राष्ट्रपति जी के नाम पे। तो हम सभी आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं।